वो एक महाकाव्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक परिशीलन रहा है। तो इतिहास को कुछ पढ़ने का अवसर मिला था और वो एक महाकाव्य था संस्कृत का, सृजन चरित महाकाव्य। तो उसमें हमारे साथी गण, चूंकि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो असाधारण व्यक्तित्व है। महात्मा गांधी को कई एंगल से, कई कोण से हम लोग देखते हैं। तो जितने भी विविध कोणों से देखा जाता है, महात्मा गांधी में एक अलग प्रकार की ज्योति, अलग प्रकार की ज्ञान की प्रतीति हमने होती है। तो संस्कृत भी इस भारतवर्ष की पहचान है और महात्मा गांधी जी भारतीयता के प्रतीक हैं। और संस्कृत प्राचीन काल से अपने साहित्य वैभव के लिए, अपने ज्ञान वैभव के लिए अपनी पहचान रखती है। और महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी होने में या हमारे किसी भी भारतीय के भारतीयता से ओतप्रोत होने में हमारे जो प्राच्य साहित्य हैं या उसके उस व्यक्ति के पूर्व के जो साहित्य हैं, जो समाज है, उसका बड़ा असर पड़ता है व्यक्तित्व के निर्माण में। तो महात्मा गांधी जी हमारे भारत के भारतीयता के प्रतिमूर्ति हैं, मानवता के प्रतिमूर्ति हैं। पूरे विश्व के लिए वो आदर के पात्र हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति का वह साहित्य जो अपने आप में अपनी विराट और अपने विपुल और ज्ञान वैभव के लिए अपनी पहचान रखता है, संस्कृत साहित्य, उसका असर तो महात्मा गांधी पर अवश्य रहा होगा। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, एक संस्कृत का अध्येता होते हुए। कारण कि महात्मा गांधी जी संस्कृत के भी उतने ही जो है जिज्ञासु और उतने ही अधिक संस्कृत को सम्मान देने वाले, संस्कृत से ज्ञान को प्राप्त करने वाले महामनीषी रहे। और हम पाते हैं महात्मा गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व में, चूंकि आप लोग बहुत पहले से महात्मा गांधी जी के बारे में सुन रहे हैं और अपने अपने विषयों में दक्ष विद्वान जन हैं, हम आप लोगों के सामने यह बात एक हमारी एक तरह से ऐसी चेष्टा है जो एक हो सकता है हमसे अधिक आप लोग निश्चित रूप से इस गांधी जी के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं संस्कृत में गांधी जी को देखने का प्रयास कर रहा हूं। संस्कृत जो गांधी जी को गांधी जी बनाने में संस्कृत ने किस प्रकार से अपनी कुछ भूमिका निर्वहित की थी, और गांधी जी के गांधी जो हम महात्मा गांधी कहते हैं कि बनने के बाद संस्कृत में हमारे वह कितना अधिक हमारे संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत जगत में उन्हें आदर मिला। तो मैं इस व्याख्यान को दो भागों में बांटते हुए, पहले मैं बता दूं इसका व्याख्यान का जो शीर्षक होगा, वो शीर्षक हमारे जो हमने तय किया है वो है महात्मा गांधी संस्कृत संवाद या महात्मा गांधी का संस्कृत से संवाद। तो यह दो भागों में होगा। एक होगा कि महात्मा गांधी जी को संस्कृत से जो लाभ मिला, महात्मा गांधी जी संस्कृत के जो प्राच्य हमारे ग्रंथ थे, ज्ञान के स्रोत थे, उससे जो उन्होंने प्राप्त किया और अपने जीवन में उतारा, तो वह एक संवाद होगा, ग्रंथ से गांधी जी का संवाद। और दूसरे में होगा गांधी जी को केंद्र में रख करके हमारे संस्कृत साहित्य के रचनाकारों ने विपुल साहित्य का सृजन किया है। तो संस्कृत साहित्यकार गांधी जी को अपने ग्रंथों में किस रूप में लेते हैं, तो यह दो भागों में संस्कृत का संवाद रहेगा। तो हम ये देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में जो सामान्य, जो पहली जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी है, वो सब लोग जानते हैं। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत रही है और 20वीं शताब्दी का जो मध्य काल रहा है, वह एक ऐसा समय रहा है जो
हमारे देश में विविध प्रकार के महापुरुषों को जन्म दिया था। वह एक कालखंड ऐसा था जिसमें भारत के वैभव को ऐसे रूप में बचाने के रूप में, जिस पर एक पाश्चात्य संस्कृति या विदेशी संस्कृतियों का आक्रमण था, ऐसे में देश को बाहर निकालना था। और हमारे देश में तमाम ऐसी चुनौतियां थी, जिस चुनौती को, बाह्य चुनौती तो थी ही, हमारे देश में अंतः चुनौतियां भी बहुत अधिक थी। उससे उबारने के लिए हमारे देश में विवेकानंद जी का लगभग उसी आसपास भी प्रादुर्भाव हुआ था और महात्मा गांधी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। विवेकानंद जी के बुद्धवार से महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित थे, ये सब लोग जानते हैं। और महात्मा गांधी जी अपने उस संघर्ष में, उनका जीवन अपने आप में एक ऐसा संघर्ष था जो ऐसा लगता था कि कभी कभी वो अकेले दिखाई देते थे। अर्थात जो हमारे देश के उस समय के, वर्तमान समय के जो परिस्थिति थी, वह अंग्रेजों के जो बाहरी आतताई थे हमारे ऊपर, कहा जाए शासन कर रहे थे, हमारा देश उपनिवेश था उनका, तो उनसे जूझ ही रहा था। और हमारे देश में जो भारतीयता का स्वतंत्रता संग्राम, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसमें जो गांधी जी के साथ लोग थे, तो उनमें भी गांधी जी का अपना जो चिंतन था वह सर्वसमावेशी था। वह सभी को साथ में, सभी के विकास, सबको ध्यान में रखते हुए सबके हित की बात करने वाला था, मानवता पर आधारित था, वह किसी वाद से प्रेरित नहीं था। परंतु निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग कुछ अपनी चिंतना होती है, अपने अपने कुछ आग्रह होते हैं। तो जो साथ के व्यक्ति थे उनके आग्रह तो थे, परंतु गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वह निरपेक्ष था, वह मानवता के लिए जो है समर्पित था। तो कभी कभी अपने ही साथियों में बड़ा विरोध उन्हें झेलना पड़ता, तो ऐसा लगता था कि गांधी जी कभी अकेले हो जाते। और आप तमाम व्याख्यानों में सुने भी होंगे और आगे भी आया भी होगा कि बहुत सारी आलोचनाएं भी महात्मा गांधी जी के बारे में होती, बहुत सारे प्रश्न उनके लिए खड़े किए जाते हैं, मगर उन सभी प्रश्नों पर गांधी जी तक अपने दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं और उन सबका जवाब, सबका उत्तर उनके हम व्यक्तित्व में पा लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमने आइंस्टीन का भी आपने उल्लेख सुना होगा, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग विचार उनके बारे में, लंबे लंबे विचार दिए हुए हैं। धीरेन्द्र मोहन दत्त जी जो महात्मा गांधी का दर्शन एक पुस्तक लिखते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का 80 वर्ष का लंबा जीवन वस्तुतः आध्यात्मिक प्रयोगों की ही एक अविच्छिन्न श्रृंखला है। समकालीन चिंतकों ने गांधी जी को इतिहास के महान व्यक्तियों में स्थान इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने किसी नवीन सत्य की खोज की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्व के महापुरुषों को अमृतोपम उपदेशों को जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। महात्मा गांधी का जीवन सत्य के प्रयोग का जीवन है, वह केवल उपदेशक नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य को उतारा है, सत्य को दिखाया है और सत्य को आचरण का एक विषय बनाया है। संस्कृत में एक बात कही जाती है कि 4 चरण होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार को सामने रखता है तो उसके लिए 4 चरण बताए गए हैं। वो होते हैं अधीत, बोध, आचरण और प्रचारण। 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। अधीत कहा जाए कि हमें पहले किसी चीज की जानकारी होगी, उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हम अवगत हो गए। उसके बाद होता है बोध, उसको हम अच्छी तरह से अपने आत्मस्थ करें, उसे समझें और उसमें उसका बोध हमें प्राप्त हो जो हमारे साथ देर तक बना रहे, हम कभी भी उससे उसकी प्रेरणा से प्रेरित होते रहे। और आचरण होता है जब वो पूरी तरह से अपने मूल्य निश्चित होकर के हमारे आत्मा में स्थापित हो जाता है, तो वो हमारे आचरण का विषय बन जाता है। अब हमारे व्यक्तित्व में वो चीजें ऐसा नहीं कि आज कुछ है कल कुछ है, वो एक स्थिर रूप में दिखाई दिया करती है। और तब वो व्यक्ति जब उस बात को कहता है तब वो प्रचारण की स्थिति में पहुंचता है। तो प्रचारण की अवस्था में पहुंचने के लिए यह 3 जो स्टेप्स ऊपर हैं वो होने चाहिए।
गांधी जी ने इन सबको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा। हम गांधी जी के कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं तो गांधी जी को पढ़ते पढ़ते हमें देखते हैं कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व में वेद का प्रभाव दिखाई देता है, महाभारत का प्रभाव दिखाई देता है, उनका रामायण का प्रभाव दिखाई देता है, महाभारत की गीता का तो बहुत ही बड़ा प्रभाव उनके व्यक्तित्व के निर्माण में है। जो गीता माता उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, वह गीता माता अपने आप में बहुत गीता के बारे, गीता से उनके उस चीज की पुष्टि करता है, उसको प्रमाणित करता है कि गीता के प्रति कितना सत्य उनके अंदर श्रद्धा भाव था। हम देखें तो ऋग्वेद में जो उनका सत्य का जो उनके प्रति जो महात्मा गांधी जी के जीवन में हम देखें तो सत्य के साक्षात दर्शन हुए करते हैं। सत्य के प्रयोग को हम उनके जीवन में देखते हैं। तो सत्य के प्रयोग को आखिर में वो सत्य कहाँ से आया होगा? मनुष्य तो जीवन लेता है, परंतु निर्मित होती है उसका जो बौद्धिक जो ज्ञान है वह तो अपनी परंपराओं से प्राप्त होता है, अपने वातावरण से प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ ऋग्वेद का जो ग्रंथ है उसमें ये कहते हैं कि सत्य का पथ अत्यधिक सुगम होता है, और यह जो कहते हैं पृथ्वी सत्य से आधारित है, पृथ्वी सत्य से आधारित है, सत्येन उत्तमिता भूमि ही, यह ऋग्वेद में आया हुआ है। पृथ्वी सत्य से आधारित है, यह सत्य यदि है तो पृथ्वी है, यह ऋग्वेद कहता है। और यही बात कहता है सत्य कैसे प्राप्त होता है, तो श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। अगर श्रद्धा भाव नहीं रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह गीता का उपदेश आता है। श्रद्धा का जीवन में बहुत अधिक उपयोग होना चाहिए। और यह जो है ऋग्वेद में सत्यम एव देवाः, यह कह के कहा जाता है कि केवल सत्य ही देवता है, सत्य ही देवता होते हैं। और इसी बात को आगे तैत्तिरीय उपनिषद कहती कि शिक्षावल्ली आप लोग सुने हैं, और जिसको गांधी जी भी जीवन में उतारते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, यह तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया हुआ यह भाव है जो गांधी जी को प्रभावित करता है। और इसी चीज को आगे भी बृहदारण्यक को उपनिषद ने कहा कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतो मां सद्गमय, पता है हम लोगों को कि असत से सत की ओर ले चलें, यह जो आग्रह कहा गया वो हमारे वेदों में आता था। इसी तरह का यह असत्य के प्रति जो है बहुत घृणा भाव बताई गई है, बड़ा उसे हमारे वेदों में कहा गया है कि यह बहुत ही जो है ऐसा है कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह जड़ से सूख जाता है। यह प्रश्नोपनिषद में आता है वो लेख, समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम वदति, जो असत्य बोलता है वह जड़ से सूख जाता है। इसी बात को महाभारत कहता है, सत्यम राजसु शोभते, सत्य राजा अगर कोई है तो उसमें सत्य बोलना ही उसकी शोभा होती है, उसे सत्य बोलना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि सत्य के तमाम जो विचार हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, और उसको हम पाते हैं कि यह सब कुछ कहीं न कहीं से महात्मा गांधी जी के संपर्क में था। महात्मा गांधी जी संस्कृत के भी विद्यार्थी थे। हम जानते हैं जब उनका मैट्रिक में एडमिशन हुआ था तो वो संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, गणित के विद्यार्थी के रूप में हुआ। संस्कृत के अध्येता थे और संस्कृत के प्रति उनका सत्य आग्रह था। महाभारत के शांति पर्व में यह बात, जो सत्य के 13 विधि बताई गई, 13 विभाग किए गए हैं महाभारत के सत्य के बारे में। हमारा प्राचीन साहित्य, हमारा संस्कृत साहित्य बहुत अधिक समृद्ध रहा है, और उन सबका प्रभाव हमारे महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। सत्य के 13 प्रकार, 13 रूप में सत्य कैसे हो सकता है? सत्यम च समता चैव दमश्चैव न संशयः अमात्सर्यम क्षमा चैव ह्रीस्तितिक्षा ज्ञानसूयता।
तितिक्षा ज्ञान असूयता, तितिक्षा अन असूयता, है ना। ऐसे त्यागो ध्यानम या आर्यत्वम धृतिश्च सततम स्थिरा अहिंसा चैव राजेंद्र सत्याकारास्तदस। इस सत्य के 13 प्रकार के भेद हैं कि सत्य समता है, दम है, संशय से का नहीं होना है, अमात्सर्य है, क्षमा भी सत्य का ही स्वरूप है, लज्जा होनी चाहिए, यह भी सत्य का एक स्वरूप है, तितिक्षा जो है, अनसूया, किसी की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, त्याग की भावना, यह सब कुछ हम देखते हैं। ध्यान, धैर्य, है ना, स्थैर्य, स्थिरता, अहिंसा, यह आप देखिए, ये सब कुछ मिला करके सत्य ही रूपांतरित होकर के आता है महात्मा गांधी जी के अपने सिद्धांतों में। तो हम ये देखते हैं कि यही हमारा महाभारत भी यही कहता है कि सत्येन अपाद्यते अमृतम, अमृतम, सत्य से ही हम अमरता को प्राप्त करते हैं। तो हम ये इतने सत्य के बारे में इस बात इसलिए कह रहे हैं कि यह सभी कुछ गांधी जी के पहले का साहित्य है और गांधी जी के संपर्क का साहित्य है, गांधी जी के संवाद में रहने वाला साहित्य है। इन सबसे मिलने वाली प्रेरणा महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक हुई, है ना। और इसी चीज को हमारे सूत्र निपात में भी बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी आता है, यह भी हमारा प्राचीन साहित्य है। महात्मा गांधी जी, हमें पता है कि बुद्ध और महावीर दोनों संतों और हमारे पूर्व के जो प्राचीन श्रीमद् भगवत गीता, इनका तो बहुत बड़ा प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन पर आता है। तो बड़ा साहित्य, बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी निबद्ध है, पाली भाषा में तो प्रायशः पाया जाता है, परंतु संस्कृत में भी उसकी रचनाएं मिलती हैं और जैन साहित्य भी संस्कृत भाषा में मिलता है, प्राकृत उनकी मुख्य भाषा है, तो वो भी हमें दिखाई देता है। तो हम ये पाते हैं कि सत्य का जो है तत्व, वह श्रीमद यह भगवान यह महात्मा गांधी जी में हमारे संस्कृत के इन सभी जो हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के संवाद के माध्यम से उनके जीवन में उतरा होगा और वह महात्मा गांधी के रूप में बड़े सरलीकृत स्वरूप में हमारे सामने आया होगा, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। सत्य से कभी समझौता नहीं किया महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी हमें सत्य के साकार रूप के रूप में, साकार रूप को प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो हम इस रूप में महात्मा गांधी जी को पाते हैं। सत्य का और अहिंसा, सत्य और अहिंसा हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन का बड़ा पहलू है और उसको लेकर के हम बात करते हैं। अहिंसा के लिए भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, तमाम ग्रंथों में, महाभारत जो एक ग्रंथ है वह ये कहा जाता है कि यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। जो इस महाभारत में लिखा है वह अन्यत्र है, जो अन्यत्र नहीं कुछ मिलता है, वह अगर जो महाभारत तो नहीं वो कहीं नहीं मिलता है, ये बात है। तो महाभारत जो है अहिंसा परमो धर्मों का उद्घोष करने वाला ग्रंथ, और अहिंसा को अपने जीवन में महात्मा गांधी जी ने जो उतारा उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से उससे परिचित थे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की हिंसा से दूर रहने की प्रेरणा हमें महात्मा गांधी से मिलती है। तो महात्मा गांधी जी को ये सब प्रेरणाएं उनके पूर्व के ग्रंथों से मिली होंगी। निश्चित रूप से बहुत सारे साहित्य, गुजराती का बड़ा साहित्य पढ़ा था उन्होंने, बहुत अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे, अंग्रेजी का भी साहित्य उनके जीवन में आया था, परंतु बहुतायत मात्रा में जो ये सत्य अहिंसा आदि का उल्लेख हमारे संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त होता है और संस्कृत से महात्मा गांधी जी का बड़ा गहरा लगाव था। तो यह साबित होता है कि यह संस्कृत के ग्रंथ कैसे उनका जो स्थापित संवाद उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका करने पर गया। और उसी महाभारत में ये कहा गया था कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्राण्य गतश्चरेत्, है ना, कभी किसी भी प्राणी के साथ हिंसा की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। यह हमेशा सबके साथ मैत्री भाव का ही संवर्धन करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राण भृताम स्मृतः, यह प्रसिद्ध है। परंतु महाभारत में बहुत सारे और भी जो हमारे अहिंसा के उल्लेख प्राप्त हुआ करते हैं। तो यह हम देखते हैं कि जो अहिंसा व्रत का पालन करता है उसके लिए कहा जाता है कि वो सदा अमर रहता है।
गांधी जी इसके उदाहरण है। गांधी जी की हाड़ मांस का शरीर नहीं दिखाई देता है, मगर गांधी जी के विचार अभी भी अमर रूप में हमारे सामने और वह भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी उनको महत्व कहीं अधिक मिलता है, कहीं से भी कम नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि अमृतम स नित्यम वसति यो अहिंसाम प्रतिपद्य। जो अहिंसा का प्रतिपादन करता है, वह जो अहिंसा व्रत का पालन करता है, वह सदा अमर रहता है, वह सदा अमर रहता है। इस बात को भी महाभारत में हम पाते हैं। यह कई ऐसे जगहों पर हमें मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी तरह से हम और भी देखते हैं कि अहिंसा के भी संबंध में ढेर सारे उल्लेख हमारे ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, है ना। यत् स्यात् अहिंसा संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। जिसमें अहिंसा का पुट होता है, वही सही धर्म होता है। जिस धर्म में हिंसा प्रविष्ट हुई, वह धर्म बहुतेरे लोगों के लिए माना जाता है कि वह अब धर्म के रूप में नहीं दिख जाता। यह इतिहास हमारा प्रमाण है। जब हिंदू धर्म में हिंसा का प्रवेश होने लगा था, तो उसी से हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यह हिंसा का विरोध का धर्म। तो इसलिए अहिंसा को लेकर के हमारे भारतीयता में, भारत में बड़ा ही आग्रह रहा है और हम अहिंसा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। हमारे मनीषी भी अहिंसा को बताते हैं कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो हम सत्य और अहिंसा को देखते हुए यह देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का बड़ा महत्व है। और सत्य अहिंसा को जो है वो रखते हुए वो हम सभी लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि यह सही उपाय है और यह हम ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है। तो हम इस तरह से करते हुए देखते हैं कि महात्मा गांधी में 7 प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। सद्गुण जिसे हम लोग कहते हैं, 7 प्रकार के सद्गुण दिखाई देते हैं। और उसमें अहिंसा है, सत्य है, अहिंसा है, और इसी तरह से आपका थोड़ा सा समय में लिख रखा है। ए बेटा, रिदम रिदम एक गिलास पानी लेना था यार जी। तो हमें दिखाई देता है कि जो सद्गुण है उनके 5 तो प्रमुख हैं, जिसको हमारे जैन लोग भी मानते हैं और हमारे जैन से प्राप्त हुआ। और उनके 6 ऐसे गुण हैं जो गौण भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो यह जो 5 उनके सद्गुण हैं, उनको हम लोग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के रूप में लेते हैं। यह 5। और इसी तरह से शारीरिक श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण, यह गांधी जी के 5 गौण सद्गुण हम लोग मानते हैं। कुल मिलाकर के एकादश गुणों को हम लोग देखते हैं। तो यह जो एकादश गुण सद्गुण हैं, इन एकादश सद्गुणों को गांधी जी को कई परिप्रेक्ष्य में बात की जा सकती है, मगर उनका कुछ ही अंश हम लेकर के बात करेंगे। और ऐसे में जो है अहिंसा को लेकर के हमने आपको बताया कैसे कैसे उनमें आया, और सत्य के लेख को लेकर के चर्चा हमारी की गई। और इसी तरह से हम देखते हैं अस्तेय, वो कभी भी वो अपरिग्रह को कहते हैं कि हमारे महाभारत में ही आता है, परिग्रह परित्यज्य भवता जितेंद्रियः। वह और ईशावास्योपनिषद में आता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गिरह कश्चित् धनम। यह उल्लेख जो आता है, यह हमारे उपनिषद का वाक्य है कि त्याग के पूर्वक जो है जीवन को जीना चाहिए, किसी के जीवन के लिए लोभ नहीं करना चाहिए।
तो आप देखें इससे भी सूत्र मिलते हैं महात्मा गांधी जी के, जो अस्तेय और अपरिग्रह की बात हम पाते हैं। शारीरिक श्रम के संबंध में उनका आग्रह है। अस्वाद, उनका ये कहना है कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर कायम कर लेंगे, वो जितेंद्रिय होने की बात हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी कही जाती है, तो हम अगर इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अस्वाद की स्थिति में रहें। निर्भय होकर के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की चर्चा होती है, अस्पृश्यता निवारण की बात की जाती है। तो हम देखते हैं कि भगवान ये महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में ये सारी बातें, और श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रभाव है, श्रीमद् भगवत गीता उनके व्यक्तित्व के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निर्वहित करती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का, जिसको उन्होंने गीता माता कहा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में यह बात उनको बहुत अच्छी तरह से समझ, वो मानते थे और उल्लेख भी करते हैं कि सारी उपनिषदों को गाय बना दिया जाए और श्री कृष्ण को दोगुधा हो जाए, और अर्जुन बछड़े के रूप में यदि उस श्री कृष्ण के द्वारा निश्चित जो दुग्ध है उसका पान करते हैं, तो वह गाय अपने आप में जो वो कामधेनु के रूप में है, वह अमृत का पान कराती है। अमृत, गीता जो है उपनिषद के जो है सार तत्व को देने वाला ग्रंथ है, और उस गीता को उन्होंने माना है कि जब जब वो अपनी कठिनाइयों में कहीं पढ़ते हैं तो वो गीता माता के शरण में चले जाते। गीता को माता के रूप में दिया है। जैसे माँ के दुग्धपान से वह जो है पुत्र अपने आप जीवन को जो है आगे मजबूत बनाया करता है, उसी तरह से गीता के इस जब भी कोई कठिनाई आती है महात्मा गांधी जी के जीवन में गीता के शरण में जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी सारी कठिनाइयों में जब भी आती है तो गीता माता के पास दौड़ कर जाता हूँ, और अब तक आश्वासन पाता आया हूँ। उन्हें जब भी हमें परेशानी का अनुभव हुआ है, मैं गीता माता के पास गया हूँ, वहां हमें लाभ मिला। तो यह हम लोग देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रभाव है। गीता को वो किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं मानते, सर्वधर्म समभाव उनके अंदर है। उन्होंने कहा कि गीता में जो उपदेश दिए गए हैं वो किसी एक विशेष धर्म के लिए का ग्रंथ नहीं है, वह मानवता का ग्रंथ है, वह मानव मात्र के लिए उपदेश देने वाला ग्रंथ है। तो गीता का जो उनके लिए प्रभाव है वह बहुत बड़ा प्रभाव है। गीता को वो जीवित माँ मानते हैं। गीता उनके लिए जीवित माँ के समान है, वे कामधेनु है, यह कहते हैं। और उनका ये कहना है कि गीता का जो वाचन है वो नीरस सा लगता है, जब पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए नीरस लगता है, मगर उसको जब हम चिंतन मनन करते हैं, जब उस पे हम अपने जीवन की कठिनाइयों के मार्ग में समाधान के लिए उसके आश्रय में जाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से एक प्रकाश के रूप में दिखाई दिया करता है। तो वे गीता के नियमित पाठ को करने का आग्रह करते हैं। गीता से इतने प्रभावित हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी गीता का जो प्रभाव है महात्मा गांधी के जीवन में, वह बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दिया है ना। गीता को जो है उन्होंने बहुत महत्व दिया। तो हम ये पाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता उनके जीवन में बड़ा प्रभाव डालती है। उनके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का महात्मा गांधी के बनने में बड़ा योगदान है, हम सब लोग जानते हैं। आप सब लोग जो है गांधी जी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो गांधी जी के बारे में बिना गीता के हम नहीं समझ पाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो जो संस्कृत का यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है, उसका प्रभाव गांधी जी के व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य से गांधी जी का गहरा संवाद रहा है। उन्होंने गीता के कुल 42 श्लोकों पर एक गीता प्रवेशिका नाम का एक गीता के प्रमुख जो श्लोक हैं, जो जीवन में बहुत उपादेय हैं, और तो उसके लिए गीता प्रवेशिका नाम का एक श्लोक संग्रह भी वे संकलित किए हैं। इसमें कुल 42 श्लोक आते हैं। तो गीता प्रवेशिका को भी अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो गीता को पढ़ने के लिए उसका मानस निर्मित हो सकता है, यह गांधी जी का कहना है। गांधी जी का बार बार ये कहना होता है कि व्यक्ति को
जो व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है या कहा जाए कि मानवता के करीब पहुंचना चाहता है, तो उसे गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। तो गीता के पढ़ने के लिए जब वो महात्मा गांधी जी का ये आग्रह है, तो हम ये मानते हैं कि गीता अपने आप में व्यक्तित्व के निर्माण में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन की। तो इस तरह से हम पाते हैं कि महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी बनने में हमारे जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं उनका बड़ा जो है प्रभाव दिखाई देता है। अब हम ये देखते हैं कि इनके महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमारा संस्कृत समाज है बाद का, महात्मा गांधी जी हमेशा हमारे संस्कृत के रचनाकारों ने जो अपने लिए चुना है, एक जिसके पर उन्होंने अपनी साहित्य की सृजना की है, उसके लिए प्राय हम देखते हैं कि पात्र एक बहुत ही ऐसा चैतवान पात्र उनको अपेक्षित होता है जिस पर वो बहुत विविध प्रकार से अपने ग्रंथ अपने साहित्य का सृजन करते हैं और उसमें उनके प्रेरक व्यक्तित्व से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जो भी काव्य का सृजन होता है या जो भी ग्रंथ का सृजन होता है वह कुल 6 प्रयोजनों से किया जाया करता है। 6 प्रयोजन हुआ करते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति जब किसी अपने पात्र को सबके सामने प्रस्तुत करता है तो उसके में कुछ तो ग्रंथकार के प्रयोजन होते हैं, कुछ पाठक को केंद्र में रख करके उसको लिखा जाता है। तो एक संस्कृत में काव्य के प्रयोजन के लिए आता है, एक श्लोक आता है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात जो काव्य का निर्माण होता है, ग्रंथ का निर्माण होता है, वह यश के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, व्यवहार परिज्ञान के लिए होता है, अमंगल के नाश के लिए होता है, तो तत्क्षण आनंद की प्राप्ति के लिए होता है और कांता के समान उपदेश को देने के लिए हुआ करता है। कांता जैसे उपदेश देती है और जो इसको उपदेश देती है वो समझ जाता है उसके प्रतिपाद्य को। तो इसलिए ग्रंथ का तो हमारे जो संस्कृत के रचनाकार रहे हैं उनके लिए जो उनका पात्र होता था जिस पर केंद्र में रख करके वो अपने ग्रंथ का रचना करते थे, वह एक बहुत चरित्रवान पात्र हुआ करता और उस पात्र को ग्रंथ में केंद्र में रख करके ही वो अपनी बात कह पाया करते। तो ऐसे में वो जो है श्री राम को केंद्र में रखते हैं, कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, बुद्ध को केंद्र में रखते हैं और आगे चल करके वो महात्मा गांधी को केंद्र में रखते हैं। महात्मा गांधी को केंद्र में रख करके वो जो है अपने एक साहित्य का सृजन करते हैं। विपुल साहित्य लिखा जाता है संस्कृत में। संस्कृत में देखते हैं तो महात्मा गांधी के इन्हीं सद्गुणों को लेकर के सत्य अहिंसा और स्वाधीनता संग्राम में जो उनका योगदान था उसको लेकर के उनके कभी कभी तो लोग भगवान मान लेते हैं और यह गलती प्रायः ज्यादा लोगों से अधिक लोगों से हुआ करती है। वर्तमान काल में एक चर्चा गांधी जी के बारे में प्रायः प्रचलित है कि गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा नहीं होता। गांधी जी का जो है देश का बंटवारा हो जाना गांधी जी की सहमति रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी जी पर ऐसा आरोप लगाते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी कभी भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि देश का बंटवारा हो सके। वो तो कभी भी इस बात को कल्पना भी नहीं करते थे इस चीज का। यह हमारा, चूंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान कालिक संदर्भ है, संवाद है जो गांधी जी पर प्रश्न उठता है ना। तो गांधी जी को इसलिए वो मानते हैं कि गांधी जी भगवान थे। गांधी जी को भगवान के रूप में लोग ले लेते हैं। उस समय की जो स्थितियां थी वो अपने आप में ऐसी थी जो बहुत ही मुश्किल था उसको। गांधी जी भी एक मानव थे, वो एक प्रयास करते। मैं पहले भी कहा कि वो कभी कभार अकेला महसूस करते थे अपने आप। जितने भी निर्णय होते थे वो मीटिंग में हुआ करते थे। कांग्रेस जो थी उसमें उनका आवाजाही का संबंध रहा। कभी वो स्थिर कांग्रेसी बन के नहीं रहे। पूरे कांग्रेस के जो आंदोलन की बड़ा दल था उसमें वो पूरा कार्यकाल उनका आप देखिए तो आधा से ज्यादा समय उनका बाहर रहा है कांग्रेस से। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनसे असहमत थे। परंतु हम सब लोग क्या मानते हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत दुखी थे
और हम सब जानते हैं कि उनका यह मानना था कि हमारी लाश पर विभाजन होगा, मगर हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं फिर भी एक बड़े पात्र के रूप में हमारे यहाँ राम को केंद्र में रख करके वाल्मीकि रामायण लिखा गया। तो वाल्मीकि रामायण में जो राम है वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है और उनको माना जाता है पुरुष के रूप में मान करके लिखा गया। वो आदि काव्य है संस्कृत का। तो हमारे बाद के जो साहित्य लिखे जाने लगे उसमें महात्मा गांधी को भी एक उसी तरह का पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। पुरुषों में जो ऐसे आचरण को करने वाला हो जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी को लेकर के हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए। जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं और लेकिन सूर्य और चंद्रमा की अपनी एक इकाई है, एक ही सूर्य एक ही चंद्रमा है। और वन में भी अनेक पशु विचरण करते हैं लेकिन उसका राजा सिंह हुआ करता है। और आकाश में जो पंछी विचरण करते हैं उसमें जो पक्षियों में हंसराज है उसकी अपनी विशेषता है। उसी तरह से हमारे बीच में महात्मा गांधी जी की अपनी विशेषता है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर के अब तक का जो यह हमारा भारत है, आधुनिक भारत है, इसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की बराबरी करने वाला और तो कोई नहीं दिखाई देता है, जो पूरे विश्व को अपने इस व्यक्तित्व के प्रभाव से के प्रकाश से आप्यायित किए हुए। ऐसे महात्मा गांधी जी को जो हम याद करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे संस्कृत के साहित्यकार बहुत अधिक उद्यत भाव से महात्मा गांधी पर अपनी लेखनी चलाते हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप लोग भी शायद जानते हो, पंडिता क्षमा देवी राव। पंडिता क्षमा देवी राव जो थी वो अपने आप में गांधी जी के साथ भी उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष भी किया था। उन्होंने पूरे गांधी जी के उसको जो भी उनका संघर्ष का समय था उसको 3 महाकाव्यों में विभक्त करके लिखा। और महात्मा गांधी जी चूंकि गीता के अनन्य भक्त थे, गीता को अपने जीवन में उतारा था, तो गीता को उन्होंने जैसे जो गीता के प्रारूप है उस गीता के प्रारूप को ही ध्यान में रखते हुए 18 अध्यायों में गीता विभक्त है। तो 18 अध्यायों में विभक्त होने वाला एक महाकाव्य लिखा, सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता पंडिता क्षमा देवी राव के द्वारा लिखा संस्कृत का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, जिसमें पंडिता क्षमा देवी राव भगवान जो है गांधी इरविन समझौता जो 1931 का था और गांधी जी के पूरे जीवन काल का उसके पहले का वह सत्याग्रह गीता में समाविष्ट होता है 18 अध्यायों में। बहुत सुंदर वर्णन है और उस अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ वह गीता का वह श्लोक जब आप सुनेंगे तो आपको प्रायः लगेगा कि यह तो ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई चौपाई पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, उसी से कोई लिया गया हुआ वह ग्रंथ। उन्होंने उत्तर सत्याग्रह गीता लिखा, उत्तर सत्याग्रह गीता, और उन्होंने स्वराज विजय नामक महाकाव्य लिखा। यह जो 3 महाकाव्य हैं पंडिता क्षमा देवी राव के द्वारा लिखे हुए, वह गांधी जी के पूरे जीवन को बहुत ही सुंदर आयाम देते हैं और गांधी जी के संघर्ष को संस्कृत भाषा में लिखने का काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो गांधी जी के ऊपर जो साहित्य लिखा जा रहा है, गांधी जी के ऊपर साहित्य लिखने में भी संस्कृत के जो अध्येता हैं, संस्कृत विद्वान हैं, वह ऐसा कहीं से भी नहीं है। लोग प्रायः संस्कृत के बारे में यह मान्यता रहती है कि इनका एक विशिष्ट क्षेत्र है, वो क्षेत्र धर्म कर्म इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है, मगर ऐसा नहीं है। संस्कृत का जो विद्वान था वह अपने आप में वह एक विशेष कोटि का विद्वान, वह सारे विद्वाओं को जो समझने वाले विद्वान हुआ करता था। तो वह गांधी जी को भी अपने जीवन में उतारने वाला था। तो हम ये देखते हैं गांधी जी का जो प्रभाव है और जो है उनका, वह हमारे संस्कृत के साहित्यकारों के जीवन में बहुत पड़ा और उस साहित्यकारों के जीवन में गांधी जी ने उन साहित्यकारों ने गांधी जी के जीवन को रेखांकित किया। तो जो 20वीं सदी का पूर्वार्ध का राष्ट्रीयता की भावना वो अभूतपूर्व उन्मेष हुआ था उसका, और उसमें पंडिता क्षमा देवी राव का ये जो 3 ग्रंथ है, सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता और स्वराज विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप में आता है। क्षमा देवी की काव्यों में जो तथ्यों की प्रामाणिकता है वह गांधी जी के प्रति अत्यधिक आस्था और उनकी जो शैली है
उसकी शैली बड़ी प्रांजल शैली है, उसमें उनके प्रति अत्यधिक विश्वास का, क्योंकि वह उनका वही समय है जो गांधी जी का समय रहा था, उसी समय में पंडिता क्षमादेवी राव ने इसको लिखा था। तो इसी क्रम में पंडिता क्षमादेवी राव के मैं कुछ उल्लेख को करूंगा, मैं उसकी मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक मैं जरूर करना चाहूंगा, अंत्यजोधार। पंडिता क्षमादेवी राव जी ने एक कविता लिखी जो उसी से निकली हुई है। क्या है, अभी सत्याग्रह गीता से अंत्यजोधार करके लिखा उन्होंने। आपको हमें सभी पता है कि गांधी जी अपना वस्त्र त्याग जो किए थे दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, जब वो दक्षिण अपने भारत के सुदूर जंगलों की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक आदिवासी महिला को देखा था, और वो वृद्ध महिला अपने आधे वस्त्र को पहनी हुई थी, आधे वस्त्र को सुखा रही थी धुल करके। तो उसके इस भाव को देख करके गांधी जी अत्यधिक विभोर हुए थे, और फिर उससे उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति ऐसा क्यों है। तो वह अपने बारे में बताई कि आधा सूख जाता है तो आधा पहन लेती हूँ, फिर आधा दूसरे दिन उसको मैं धुल लेती हूँ। वह वस्त्र को लेकर के, वस्त्र की कमी हमारे देश में थी उस समय, उसको देख करके कि यह इतना दुखी, उसके दुख से अत्यधिक द्रवित होते हैं, और महात्मा गांधी जी जो है उसको अपना अपना जो भी वस्त्र था उतार के देते हैं। उसी समय से ये माना जाता है कि कम से कम वस्त्रों को महात्मा गांधी जी पहनने लगे। उसको देखिए कितना सुंदर कविता में क्षमादेवी राव लिखती हैं कि अटता दक्षिणे देशे यत्ने न परिपश्यता निर्जनो निर्जलो ग्राम प्रतिपन्नो महात्मना। महात्मा के द्वारा जो घूमते हुए दक्षिण देश में, वो निर्जल था, निर्जन देश था, प्रदेश था, उसमें जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि कस्मिंश्चिद विजने देशे सो अपश्यत कश्चित अंत्यजाम, किसी अंत्यजा को देखा, अत्यधिक गरीब महिला को देखा, जीर्णाम अंबरा धराम दीनाम काशित अंगिम मलीमसाम। वह अत्यधिक पुराने, अत्यधिक अपने वस्त्र को धारण की हुई थी, कर्षित अंग वाली थी, ऐसी जो है महिला को उन्होंने देखा। अर्धनग्ना चसा वादी लज्जानत मुखी मुनिम दीना नाम दुषाम कष्टम दुर्बोधम ताप सुस्थित। इसी तरह से आप देखें तो आगे आते आते तो अंत्यजाया वचः सुत्वा करुणम करुणामय अपनी निज स्कंधात उत्तरीयम ददो मुनि। जब उस अंत्यजा के इस वचन को सुना, तो सुन करके वह अत्यधिक करुणा पूर्ण वचन को सुन करके कि वह एक बार में आधा वस्त्र पहनती आधा सुखाती है, तो बहुत अधिक दुखी हुए। तो वो क्या किए, अपनी निज स्कंधात उत्तरीयम ददो मुनि, अपने उत्तरी को उठा करके अपने कंधे पर से उन्होंने उसे दे दिया। तो उसी समय से ध्यायम दशाम दीनाम बंधु नाम दुखदोवत तद उद्धारम अनुध्यान विनिद्रो अगम अन्निशाम। यह ऐसे करते हुए आप देखें, यह महात्मा गांधी जी का यह जो वस्त्र को जो कम से कम वस्त्र धारण करते हैं, इस वस्त्र को धारण करके वह अपने देश के ऐसे लोगों के लिए संकेत देना चाहते हैं जो बहुत अधिक साधन संपन्न हैं, और जिनके पास इसकी अधिकता है, वह उन सभी लोगों के लिए दे सके जिनके पास इसका अभाव है। तो यह सत्याग्रह गीता का बड़ा सुंदर ग्रंथ है, और यह 18 अध्यायों विभक्त, यह हमने आपको बताया, यह जो है बहुत पंडिता क्षमादेवी राव के द्वारा लिखा गया हुआ है। और आप देखें कि एक ग्रंथकार हुए हैं हमारे यहाँ जिन्होंने राजहंस प्रकाशन से इस पुस्तक को लिखा, छपी उनकी पुस्तक जो है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ही वह आधारित पुस्तक थी, और वह उसका नाम था गांधी गीता। प्रोफेसर इंद्र हुए हैं, प्रोफेसर इंद्र ने लिखा है गांधी गीता। गांधी गीता नामक जो ग्रंथ लिखा है, उसमें जो गीता का स्वरूप है कि उसमें अर्जुन वियोग में आते हैं, ये क्या कहते हैं, वो अत्यधिक विषाद में आते हैं और आकर के श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, तो उनको श्री कृष्ण जवाब देते हैं, वही गीता का उपदेश है जिसे मानते हैं। तो यह जो इनके प्रोफेसर इंद्र के द्वारा लिखा गया हुआ है गांधी गीता, इसमें गांधी जी को कृष्ण के रूप में बताया गया है और राजेंद्र प्रसाद जी को अर्जुन के रूप में बताया गया। तो
राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे जैसे वहां गांधी जी ये पूरे देश की स्थिति के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी अपने उनसे प्रश्न रखते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं, गांधी जी उसका उत्तर देते जाते हैं। तो यह बड़ा सुंदर ग्रंथ 1959 में प्रकाशित हुआ था, वह गांधी गीता नाम से हमें दिखाई दिया करता है। इसी तरह से KLV शास्त्री ने एक ग्रंथ लिखा, महात्मा विजय। महात्मा विजय नाम का एक ग्रंथ 106 श्लोकों में लिखा गया है। और ब्रजानंद ने लिखा गांधी चरित शतक काव्य। अनेकों ग्रंथ हैं इनका, अगर आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में इनके काव्य लिखे गए इनके ऊपर। गांधी निर्वाण काव्यम शंभू शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। यह गांधी निर्वाण काव्यम सांप्रदायिक दंगा, रक्तपात और हिंसा के दुख का चित्रण करते हुए जो है, यह गांधी जी के संदेश को इस काव्य के माध्यम से कवि प्रस्तुत करना चाहता है, गांधी निर्वाण काव्यम के माध्यम से। तो गांधी जी का जो संदेश था वह संस्कृत के कवियों ने विभिन्न काव्यों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया, वो हम देखते हैं। इसी तरह से गांधी जी का यह एक ग्रंथ है श्रम गीता। श्रम गीता एक ग्रंथ है जो श्रीधर वार्ष्णेकर के द्वारा लिखा गया था। श्रम को ही जिस गांधी जी महत्वपूर्ण मानते थे कि जो बिना श्रम के भोजन करता है वह चोर है, यह कहते थे गांधी जी। जो बिना श्रम किए भोजन करता है वह उसको भोजन करने का अधिकार नहीं। यह हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है कि जो भोजन करे वह कुछ न कुछ करके उसे खाना चाहिए। और इसी में ब्रह्मानंद शुक्ल का जो एक बड़ा सुंदर ग्रंथ आया था गांधी चरितम। गांधी चरितम में भी गांधी जी के चरित्र को बड़े सुंदरता से विवेचित किया गया हुआ था। गांधी गौरवम रमेश चंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हुआ। तो हम इन ग्रंथों में पाते हैं कि जो है हमारे संस्कृत के आचार्यों ने बहुत बढ़िया ढंग से महात्मा गांधी जी के चरित्र को विवेचित किया है, महात्मा गांधी जी के चरित्र को रूपायित किया है। इन महात्मा गांधी जी के चरित्र को हम लोग देखते हैं तो हमें जो संस्कृत के लोग हैं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है कि संस्कृत के लोग आज भी महात्मा गांधी जी के ऊपर संस्कृत कविता लिख रहे हैं। आज प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी वर्तमान समय के संस्कृत के बड़े रचनाकार हैं। उन्होंने भी संस्कृत के गांधी जी के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यान को आप सुनेंगे तो ये प्राय लगेगा कि संस्कृत का कितना बड़ा जो है मानस संस्कृत के अध्येताओं का, संस्कृत के रचनाकारों का गांधी जी को केंद्र में रख करके अपनी बात को रखता है, कहता है। तो इसी तरह से इसमें एक ग्रंथ आता है श्रीमद् भगवदाचार्य का श्री महात्मा गांधी चरितम। श्री महात्मा गांधी चरितम भी यह ग्रंथ है जो इसमें महात्मा गांधी जी के जीवन वृत्त को बहुत आद्योपांत ढंग से प्रस्तुत किया गया हुआ है। तो यह गांधी गौरवम नाम का एक महाकाव्य लिखा गया हुआ था। और महात्मा गांधी के राष्ट्रोन्नति के लिए जो उत्साह को भरने वाला ग्रंथ है वह एक ग्रंथ आता है राष्ट्र रत्नम करके। राष्ट्र रत्नम नाम का यह ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है जो हमारे जो है एक बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं संस्कृत के, उनके द्वारा लिखा गया हुआ है। गांधी गौरवम डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है ना। श्रम गीता काव्य है, हमने आपको बताया भी था अभी इसके पहले। तो हमें पाते हैं कि गांधी जी के चरित्र को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत साहित्य में आज भी लिखे जा रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर हमारे जो है चर्चाएं हम लोग करते हैं। गांधी जी के ऊपर चर्चा की जाती है। एक गलगली रामाचार्य हुए, गलगली रामाचार्य ने जो है मुक्तक, वो बहुत बड़े मुक्तक कवि हुए हैं। उन्होंने लहरी काव्य लिखा। लहरी काव्य महात्मा गांधी के ऊपर लिखा और उन्होंने स्वदेशी लहरी, श्री गांधी टोपी लहरी, श्री चक्र लहरी, बहिष्कार लहरी, कारागृह लहरी, ऐसा करते हुए उन्होंने अलग अलग लहरी काव्यों में अलग अलग आंदोलनों की चर्चा की। और गांधी टोपी लहरी, श्री गांधी टोपी लहरी को उन्होंने गांधी जी के टोपी को एक प्रतीक के रूप में माना है और वह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक को उन्होंने जो है उसको फैलाने में अत्यधिक उनका जो महत्व रहा है उसको बताया है। स्वदेशी लहरी में स्वदेशी का परिचय कराया है उन्होंने।
उन्होंने लिखा कि रयोदंच मंचास्तर निखिल यंत्राणि सहसा खिली कुर्वाणाम स्वप्रसिम प्रसिमर प्रसिम अमर महिम्ना ही परितः जपानम तन्वानाम धनगण जपान ध्वन विधुरम स्वदेशी योदंच वसन सुरधेनुम श्रेयस सदा। अर्थात सब और फैलती हुई अपनी महिमा से मैनचेस्टर की सारी, इन्होंने कहा कि मशीन के विरोधी भी हुआ करते थे, तो उनका एक कहना था कि जो विदेशी मशीनें आ रही हैं उन मशीनों का प्रयोग न करके स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए, स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। और आपसे बताएं, स्वदेशी को लेकर के इनका एक बड़ा आग्रह हमारे सागर विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर रामजी उपाध्याय जी, बहुत पुराने आचार्य रहे हैं, बड़े गांधीवादी आचार्य, गांधीवादी संस्कृत के आचार्य रहे हैं, गांधी टोपी को हमेशा पहना करते। हमारे साथी लोग जानते हैं। और रामजी उपाध्याय जी ने एक उपन्यास लिखा था द्वासुपर्णा। द्वासुपर्णा उपन्यास में वो सुदामा का चरित्र वर्णित किया है। सुदामा का चरित्र सबको पता है, सुदामा श्री कृष्ण के मित्र हुआ करते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कृपण थे और वो कभी चावल चुराए थे तो अकेले खा रहे थे, उनको नहीं खिलाए, इस तरह की बात थी। और बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत अधिक, उनकी पत्नी की प्रेरणा से वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो बहुत अधिक धन धान्य उन्हें मिल गया। यह बात हम लोग अपने ग्रंथों में पाते हैं, सुनते हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि उसको संस्कृत का जो साहित्यकार है वो कैसे संस्कार देता है अपने इस मिथक को। तो सुदामा का जो चरित्र है वह एक ऐसा चरित्र है जो दीनहीन ब्राह्मण का चरित्र है। और उनकी पत्नी का बस इतना ही आता उल्लेख कि उनकी पत्नी ने उन्हें बार कहा कि जाओ तुम्हारा मित्र अगर राजा है द्वारिका का तो उससे कुछ लेके आओ, तो वो अपना लेके आए और वो बन गए। मगर नहीं, हमारा जो संस्कृत का साहित्यकार है वो सुदामा के चरित्र को आधार तो बनाता है, परंतु उन्होंने सुदामा के चरित्र को पूरा, और ये उनकी पत्नी को चरित्र को, जो वर्तमान संदर्भ हमारा है, आधुनिक संदर्भ है, जो आज का यह हम लोग जिस कोर्स को कर रहे हैं उसमें यह भी संदर्भ शामिल है कि हमें जो है वर्तमान से उसको जोड़ के देखना। तो जो स्त्री सशक्तिकरण या स्त्री चेतना को हम लोग जो देख रहे हैं, सशक्त करने की बात करते हैं, समृद्धि का काल चल रहा है स्त्री चेतना का यह, तो उसमें वो भी दिखाई देता है। उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी का नाम है कौमुदी। उसमें कौमुदी ने कौमुदी से विवाह होता है सुदामा की विद्वत्ता के आधार पर। तो सुदामा जो है वो जब विवाह करके अपने गांव जाते हैं तो गांव में उनकी पत्नी जो है वह स्वदेशी का प्रचार करती है। क्योंकि उसी कालखंड का ग्रंथ है तो वह प्रभाव दिखाई दे रहा है हमारे पुराने मिथकों को कैसे नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो वो सुदामा की पत्नी कौमुदी सारी स्त्रियों को वहां पर जाती हैं और जुटाती हैं और उनको जो है पहले एक शिक्षित करने का प्रयास करती है। और यह माना जाता है कि वह इतनी विदुषी थी कि उनकी प्रेरणा से तो जाते तो हैं वो श्री कृष्ण के पास, मगर वो ऐसी नहीं थी कि वह उनका जो है केवल घर की ही दीवारों के बीच उनके रहने का और उनका और किसी सरोकार नहीं था। वो सामाजिक रूप से लोगों को प्रबोधित करती और उन्हें स्वदेशी वस्त्र को कैसे बिना जाए उस ग्रंथ में हमारे सुदामा के कालखंड को भी समाहित उसके साथ जोड़ते हुए हमारे वर्तमान संदर्भ को, उनकी पत्नी जो है सारी स्त्रियों के लिए शिक्षा और उनके वस्त्र इत्यादि के निर्माण के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलती है गांव में। और इन सब चीजों से प्रभावित होकर के श्री कृष्ण उनको देखने जाते हैं और उनकी इन सारी बातों को देख करके उन्हें जो है अत्यधिक खुशी होती है और वह अपने पराक्रम से जैसे राजा किसी के को पुरस्कार रूप में देता है, कोई दया नहीं दिया, उनके उस पराक्रम को प्रोत्साहन राशि के रूप में वो देते हैं और वो जाकर के वह इतना बड़ा, वह एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है। तो यह वर्तमान साहित्यकार जो संस्कृत का है वो हमारे पुराने संदर्भों को लेकर के हैं। ये सुदामा श्री कृष्ण के समय के पात्र, परंतु वर्तमान समय में गांधी जी ही श्री कृष्ण के जैसे या राम के जैसे, बुद्ध के जैसे, महावीर के जैसे प्रेरणा को देने वाले महापुरुष के रूप में सामने आते हैं। तो उस को कैसे इसमें प्रस्तुत किया जाए यह संस्कृत का साहित्यकार बखूबी जानता है। तो संस्कृत के साहित्यकार ने उसको रामजी उपाध्याय जी ने उस पर बहुत सुंदर अपना ग्रंथ लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो संस्कृत का एक बड़ा साहित्य है जो भगवान, बार बार हम श्री राम का नाम ले रहे हैं, उनसे ही प्रभावित रहे हैं, मगर समय नहीं है। महात्मा गांधी जी के ऊपर केंद्रित संवाद संस्कृत के साहित्यकारों का बहुत प्रभुत मात्रा में हुआ है। महात्मा गांधी जी के जीवन पर जो
प्राच्य ग्रंथों का संवाद रहा है, वो भी हम सभी लोगों ने अच्छी तरह से देखा है और सुना है। तो यह कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय भी गांधी को लेकर के संस्कृत में लेखन शुरू हो रहा है, लेखन चल रहा है। संस्कृत का जो साहित्य है वो गांधी जी के चरित्र से आप्यायित साहित्य है। हम सभी लोग गांधी जी के विचारों को जीने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जो गांधी जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें गांधी जी के बारे में सही ज्ञान नहीं है, और गांधी जी के बारे में कुछ जान लेना और उसके ऊपर अपने मन से मनगढ़ंत बातों को कहना, यह अपने आप में, यह भारतवर्ष के कुछ लोगों की ऐसी अपनी प्रवृत्ति है जो बनी रहती है। तो मेरा यही कहना है कि संस्कृत के मेरा प्रयास होगा कि संस्कृत के जो काव्य संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं, इनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो, और जो संस्कृत के लोगों का अपना विचार है, संस्कृत के लोगों का जो गांधी के महात्मा गांधी जी के बारे में चिंतन है, उससे भी हमारे समाज के अन्य जो संस्कृतेतर भाषी लोग हैं उनसे वह भी लाभान्वित हो सके, उनसे उनका लाभ उठा सके। तो यह मेरा जो है थोड़ा सा कुछ आप लोगों के सामने कहना था। डॉक्टर आरपी सिंह जी सर जुड़े हुए हैं कि नहीं अभी? डॉक्टर आरपी सिंह साहब सर है नहीं सर, शुरू में स्टार्टिंग में आए थे। अच्छा, बोले मैं 12 बजे ज्वाइन करूंगा। जी जी जी, तो अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। शशि कुमार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। माई सेल्फ डॉक्टर विमल फ्रॉम उत्तराखंड। सादर नमस्कार कुमल सर, सादर नमस्कार। कैसे हैं सर? सब बढ़िया है, आप बताएं। एकदम बढ़िया सर। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये है मैडम, ये जो है गांधी जी के बारे में हमारे संस्कृत में विपुल साहित्य सृजित हो रहा है। मेरे पास लंबी सूची है, मैं उसको पढ़ सकता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। ये होगा कि बहुत सारे साहित्य जो है संस्कृत में लिखे जा रहे हैं, जो बहुत खंड काव्य लिखे जा रहे हैं ये संस्कृत साहित्य में। इनको जो है हम कहाँ तक बताएं, काफी बड़ा है। आप अगर हम कुछ और चर्चा करना चाहते हैं तो कर लेते हैं हम लोग गांधी जी के संस्कृत। हाँ सर। शशि सर, हेलो सर। जी शशि सर। जी सर, शिवाजी सर बोलिए। नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। शशि सर, आपने बहुत अच्छी तरह से आपने विषय को रखा, परंतु ये विषय रखते रखते हिंदी में कुछ गांधी के संदर्भ में या उस संदर्भ में कोई आपकी गजल है या कोई आपका जो मैं व्यक्तित्व जानता हूँ आपके परिचय में जो रह चुका है कि आप एक अच्छी तरह से गजलकार भी है, गजलों के कुछ पंक्तियां शेर जो है आप बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं। ये गांधी के संवाद में अगर एक दो इस तरह से आप व्यक्त करते हैं सटीक रूप में तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शशि सर। अरे सर वाह, हमारे मित्र हैं आप, हमारे बहुत सारे कमियों को भी आप जानते हैं, तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि हमारी कमियों को हमारे अकेले संवाद भी हो जाएगा, कहिएगा। आपने हमारे बारे में ऐसी बात की। तो गांधी जी का जो अंत हुआ वो बड़ा दुखद था। सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष था जिस गांधी ने पूरे विश्व को दिशा दी। उस गांधी के बारे में हमारे देश में क्या क्या। तो गांधी जी के लिए मैं हमारे मित्र शिवाजी सर ने कहा है तो मैं कह देता हूं कि देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। मुझको पीसेगा फलक चक्की में अपनी कब तलक, खाक बनकर आंख में उसके बसर कर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। गांधी जी का जो जीवन है, जितना उनके जीवन में रहते हुए जितना वो महत्वपूर्ण थे, गांधी जी के जीवन जाने के बाद उतने ही अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। गांधी जी का जो भौतिक शरीर गया है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, यह जब तक मानवता है तब तक विद्यमान है और हम उनसे प्रेरित होते रहेंगे। सर शुक्रिया सर। हाँ शशि सर। कुमार सर। जी सर, कहिए सर। हाँ मैं सर ये चाह रहा था, जैसा कि जो गांधी जी का को हम लोग खूब पढ़ा, खूब सुना,
पिछले 5-6 दिन से। सर मेरा बस बहुत छोटा सा आपसे खाली विचार है मेरा, और उस जी पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जो गांधी जी ने साहित्य पर अपना एक योगदान दिया, जी तो जी। क्या संस्कृत साहित्य में गांधी जी किस प्रकार जो है अपना योगदान प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा उस पर मार्गदर्शित करिए संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में गांधी जी का योगदान, देखिए संस्कृत एक भाषा है। किसी भी विषय को हम दो रूप में ले सकते हैं, एक तो उसकी विषय वस्तु होती है और एक उसकी शैली और उसकी भाषा होती है, जी जी तो हम जिसमें प्रेजेंट करते हैं। तो संस्कृत में लिखा हुआ साहित्य गांधी जी का तो हमें नहीं प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। गांधी जी का जो भी साहित्य है वो हिंदी और गुजराती में हमें मिलता है, और जी उसको हम लोग ज्यादातर गुजराती में, हम लोग हिंदी में उसको लेते हैं। तो जो गीता पर गांधी जी का काम, जिसको गीता माता कहते हैं, और गीता की अपनी व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की है, जी बहुत सुंदर काम है। उससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि संस्कृत के लिए क्या हो सकता है, जिस गीता को बहुत सारे व्याख्याकार अपने ढंग से प्रस्तुत किए, मगर गांधी जी ने जिसको जिस सरलता से प्रस्तुत किया है, और गीता के बारे में जितने उनके पत्र मिलते हैं गीता की विशेषताओं को बताने वाले, तो संस्कृत के ऊपर बड़ा उपकार है उनका, जो गीता के ऊपर उन्होंने काम किया। मैंने सर क्या कहते हैं गीता भी पढ़ी, जी और सर। क्या कहते हैं रोल ऑफ गीता इन गांधीज लिटरेचर जी जी आई नो वेरी वेल। और आपने बिल्कुल सही कहा जी कि अगर गीता को हम देखें तो निश्चित रूप से गांधी जी का योगदान संस्कृत में माना जा सकता है। थैंक यू। डॉक्टर शशि कुमार जी। जी हेलो सर। सर। हेलो शशि कुमार जी। मंजुलकर साहब। जी सर बोलिए हाँ सर। हाँ हाँ सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी सर। तो गीता, भगवत गीता के बारे में एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यह है कि श्री कृष्ण परम सत्य की अनुभूति है, तो गांधी जी के जीवन में सत्य का प्रयोग कैसे मानते हैं? हम आपसे पहले भी कहें, हमारे इस बीच में आया था वह कि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी जी को भगवान के रूप में मानने लगा। श्री कृष्ण भी मानव के रूप में अवतरित हुए थे, और यह जो बात गीता में आई है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जिस समय श्री कृष्ण थे उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते थे, जिसमें से धृतराष्ट्र वगैरह जो एक बड़ा पक्ष था, जो उनको एक साधारण व्यक्ति मानता था, मगर जो जानता था उनको भगवान के रूप में स्वीकार करता था। तो हम लोग जो गांधी जी को देखते हैं परम सत्य के रूप में, अगर आपने जैसा कहा सर मंजुलकर सर ने कि श्री कृष्ण को परम सत्य मानते हैं, तो उस समय की जो स्थितियां थी उस समय श्री कृष्ण जरूर सबके लिए एक ऐसे केंद्र थे कि वहां से उपाय मिलते थे कि वो हम क्या करना चाहिए, हमारी इस स्थिति में हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। तो उस समय श्री कृष्ण थे, इस समय महात्मा गांधी। तो अगर हम परम सत्य की जो भी सीमा तय करें अपने अपने हिसाब से, तो हम लोग पाते हैं कि गांधी जी जाके फिर उसमें गीता को मानते हैं कि गीता वो परम सत्य का केंद्र है। तो प्रकारांतर से हम श्री कृष्ण तक तो पहुंच रहे हैं, मगर गांधी जी से होते हुए पहुंच रहे हैं ना। तो गांधी जी वर्तमान समय के श्री कृष्ण के रूप में हैं, इसमें हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई समय। थैंक यू सर। जी सर। हेलो सर। जी मैम हाँ सर, आपने जो काव्य का निर्माण होता है तो जो कांता का उपदेश, वो जो लाइनें मेरे से छूट गई है, आप उससे अगर बताए तो अच्छा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही 4 लाइनें थी, बहुत अच्छी थी। जी मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि केवल काव्य सृजन के लिए नहीं, ये जीवन में बहुत उपयोगी है। जीवन में ये से सर। तो ये आचार्य मम्मट हुए हैं, जी बोलता हूँ, आचार्य मम्मट हुए हैं, एक काव्य प्रकाश उनकी रचना रही है, काव्य प्रकाश, जो उन्होंने काव्य को कैसे लिखा जाए, काव्य में क्या प्रयोजन होते हैं, काव्य के क्या हेतु होते हैं, उस पर उन्होंने काव्य के प्रयोजन को उन्होंने बताया था। तो वो है मैम, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये 6 प्रयोजन हैं कि कोई भी काव्य हो या तो यश के लिए लिखा जाएगा। निश्चित रूप से हमारे संस्कृत के जो रचनाकार हैं वो कहीं अपने नाम का उल्लेख नहीं करते। उस ग्रंथ का अभी भी हम पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम कोई एक ग्रंथ है,
कालिदास के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं कि वो क्या थे, कब थे, कैसे थे, उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, मगर ग्रंथ जरूर प्रसिद्ध है। यश के लिए लिखा जाता है, धन के लिए लिखा जाता है। जैसे हर्षवर्धन के समय में कुछ उनके जो सभा में रचनाकार थे, बाणभट्ट इत्यादि सब लोग थे, धावक नाम के भी कवि थे, तो उन्होंने भी लिखा, तो एक माना जाता था कि बहुत सारे ग्रंथ उनके नाम से लिख दिया। ऐसे ही व्यवहार परिज्ञान के लिए हम लोग जब भी कोई चीज देखते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे हमें जो उसका उत्तम चरित्र का जो पात्र होता है, उसके पात्र के चरित्र से हम लोग अपने जीवन में चरित्र को, अपने व्यवहार को सीखते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। अमंगल का नाश, कभी कभी प्राचीन परंपरा थी कि अगर कोई भक्त व्यक्ति है अपने आराध्य को अगर स्मरण करता है, तो उस पर अगर वो कोई ग्रंथ लिखता है तो उसके अमंगल का नाश होता है। सद्यः परिनिवृत्ति सबसे बड़ा प्रयोजन कहा गया है। सद्यः परिनिवृत्ति मतलब होता है तत्क्षण आनंद की प्राप्ति। हम कोई बात कहें और हमें श्रोता को आनंद नहीं आए तो हमारा बात करना निष्प्रयोजन कहा जाएगा। हम कोई काव्य लिखे, उसको पढ़ते ही तुरंत आनंद नहीं आए तो। और कांता संहित उपदेश, यह आप सब लोग जानते हैं कि उपदेश 3 प्रकार के बताए जाते हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश जो होता है वो राजा का आदेश होता है, वेद का, सीधे उसको मानना ही मानना है। सुहृद सम्मित उपदेश जो होता है वह मित्रवत होता है, इतिहास पुराण से। जैसे शिवाजी सर का हमारे लिए उपदेश था, वो सुहृद सम्मित उपदेश था। आपने हमसे कहा और हमारी मित्रता थी, हम हाथ जोड़ के मना भी कर सकते थे, मगर है कि मगर कांता सम्मित उपदेश जो है वो ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ऐसा, जो दोनों ही उपदेश जहाँ फेल हो जाते हैं कहा जाए, उसमें कांता अपने उसकी शैली से उस बात को, तो ये उपदेश का ऐसा होना चाहिए। तो यही था। जी जी थैंक यू। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है सर आप सभी लोगों से मिल के बात करके, है ना। हेलो सर। जी सर, वसंत कदम सर। जी सर। हाँ सर, मैं वसंत कदम बात कर रहा हूँ सर। जी सर। आपका लेक्चर बहुत ही बढ़िया हुआ सर। कि आपने एक बात कही सर आपने लेक्चर में कि गांधी के बारे में उतना जानते नहीं लोग, गांधी के बारे में उतनी उनका अभ्यास नहीं, अध्ययन नहीं, और अल्पज्ञानी लोग गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलते सर। बिल्कुल कि गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, गांधी के बारे में बहुत अध्ययन करना चाहिए, तो गांधी समझ में आते सर। जी जी हाँ, ओके सर। सही कहा आपने सर। यह गांधी के बारे में हम जितना, वाकई सर ने जो मंजुलकर सर ने कहा था कि परम सत्य की जो बात की जाती है, सत्य का तो अन्वेषण बहुत दीर्घकालिक होता है और बहुत श्रमसाध्य होता है ना, सत्य को जानना। तो गांधी जी को, हाँ, अगर सत्य की मूर्ति को में हम, जैसा हमने बताया, वो सत्य की प्रतिमूर्ति के रूप में हमें प्रतीत होते हैं। तो सत्य का अन्वेषण जितना करेंगे वो श्रम साध्य कार्य है, देर तक तो वो लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तब वो गांधी जी को समझ पाएंगे। और सत्य तो अपने आप में अमृत के समान होता है सर। जितना अधिक ज्ञान मिलेगा सत्य का, उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो लोग, जो लोग ऐसा कहते हैं वो जरूर कहीं न कहीं से भ्रमित लोग हैं, ऐसा मानना है गांधी जी के बारे में। शेषी सर। जी सर। एक बात है कि जैसे महात्मा गांधी ने अपने देश में राष्ट्रभाषा को बढ़ावा मिलने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक उसी तरह से जिसे भाषा की जननी कहा जाता है, संस्कृत को बढ़ावा मिले, इसलिए संस्कृत भाषा के प्रति उसके प्रचार प्रसार हेतु गांधी जी का कुछ योगदान है क्या सर, वो जरा बताइए। हमने फिर वही बात हम ये कहेंगे कि संस्कृत के प्रति ये कहा जाता है, कहीं लिखा मिलता है कि जब इनको मैट्रिक में संस्कृत पढ़ना हुआ, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, तो 2 विषय उनको नहीं रुचे, संस्कृत और गणित, इन दोनों में उनकी रुचि नहीं आई थी। मगर वो प्रारंभिक अवस्था था, प्रारंभिक अवस्था। परंतु संस्कृत के बारे में, कैसे संस्कृत को पढ़ना चाहिए, संस्कृत को आत्मसात करना चाहिए, यह सीधा साक्षात उल्लेख तो नहीं मिलता है, मगर जिनसे संस्कृत, जिन ग्रंथों से उनको वो प्राप्त हुआ है, अगर श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने पढ़ा है तो निश्चित रूप से वह संस्कृत के एक अच्छे, हमारा पहले व्याख्यान का जो पहला पक्ष था यही था कि संस्कृत का ज्ञान उन्हें हो गया था।
और संस्कृत से वो के ज्ञान के कारण ही वो संस्कृत के ग्रंथों से उसको प्राप्त कर रहे थे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर वो हम उनकी गीता माता को पढ़ते हैं और गीता माता को सरलीकृत रूप में पढ़ते हैं तो वह उसमें कहीं न कहीं से गांधी जी के उनके शब्दों में नहीं सही, मगर हम लोग विद्यार्थी, हालांकि इतिहास के लोग ज्यादा होंगे इसमें, शिवाजी सर तो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, तो उसमें यह बात ध्वनित होती है, जिसको हम लोग व्यंजना से करते हैं, ध्वनित होती है कि अगर हमें पढ़ना है, हमें जानना है, गांधी जी के जैसे समझना है अगर गीता को, तो हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। संस्कृत को बिना पढ़े हम संस्कृत के प्रतिपाद्य को सीधा नहीं समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जिसे कोई एक भाषा जब दूसरे भाषा में अनुदित होती है, कोई साहित्य एक भाषा का, तो जो अनुवादक होता है उसके तमाम प्रकार के आग्रह होते हैं। वह आग्रह उनका या तो बहुत अधिक भक्तिपूर्ण होता है या आग्रह दुर्भावनापूर्ण होता है, दोनों ही घातक हुआ करते हैं उस मुख्य प्रतिपाद्य के विषय। तो जो अगर हमें संस्कृत के प्रतिपाद्यों को जानना है सर, समझना है, तो हमें संस्कृत को थोड़ा समझ लेना चाहिए। उनके गीता माता के प्रति इतने सद आग्रह से यह प्रतीत होता है कि उनकी प्रेरणा मिलती है कि हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमारे साथी डॉक्टर पंकज सिंह जी हमारे साथ नहीं है यहाँ। आप लोगों को खबर शायद हुई होगी कि जहाँ रहते हैं पंकज सिंह जी बड़े अपने सामाजिक रूप से लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं पर एक प्रोफेसर साहब के पुत्र का देहांत हो गया है, तो वो उस कर्म में थोड़ा सा बेचारे अपने योगदान को दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर आरपी सिंह साहब दिखाई दे रहे थे, कहाँ चले गए भाई? सर नहीं है तो सर आरपी साहब बोले 12 बजे ज्वाइन करूंगा सर, 12 बजे। अच्छा, तो आप लोग आप अगर और चर्चा करना चाहें हमसे तो मुझे खुशी होगी, और अगर दूसरा लेक्चर होना होगा तो अतिक्रमण भी ठीक नहीं होगा, तो हमें जैसा आप कहें वैसा हम करें। आप ही लोग हमारे संयोजक गण हैं इस समय। पूरी टीम जो है 39 लोगों की हमें HRDC केंद्र के संयोजक के रूप में दिखाई दे रही है। मंजुलकर सर और सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए कौन? अच्छा, संप्रिया जी भी हैं क्या इसमें? संप्रिया जी बहुत बढ़िया, ये बहुत पुरानी परिचित हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते संप्रिया जी। नमस्ते सर। और आप तो कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप तो सागर आ चुकी हैं, सागर के HRDC में ओरिएंटेशन किया है आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। और सर मैं सुन रही थी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, बहुत अच्छा लगा। तो मैं विदा लूं आप लोगों से, जैसा कहें। हाँ सर, वोट ऑफ थैंक्स शिवाजी सर करेंगे। शिवाजी सर फिर जी। हाँ शिवाजी सर करो। हेलो 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 हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। एक फोन आया, उसको कट करके बात कर रहा हूँ। गांधी के साथ डायलॉग लगभग 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो सिलसिला रहा है, और आज का जो दिन है वो अंतिम दिन है। प्रोफेसर डायरेक्टर HRDC डॉक्टर RT बेर्दे सर तथा संबंधित कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज सिंह सर और डॉक्टर RP सिंह सर, इनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा आभासी प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करके दिया। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय गांधी के साथ डायलॉग, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। और इस अंतिम दिन के पहले सत्र के हमारे आदरणीय मित्र, हमारे अग्रज भाई डॉक्टर शशि कुमार सिंह हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने संस्कृत भाषा के साथ गांधी का जो संदर्भ है, संस्कृत भाषा में गांधी का योगदान, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर रखने का सफलतम प्रयास किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में सत्य का जो गांधी का आचरण था, उस आचरण के प्रति, संपूर्ण गांधी व्यक्तित्व के प्रति, गीता रामायण महाभारत का जो किस तरह का प्रभाव उन पर था, और गीता माता किताब का संदर्भ देकर
गांधी के साक्षात सत्य और अहिंसा के दर्शन हमें दिए। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो 13 सत्य के भेद है, उस भेदों के ऊपर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की और अनेक हमारे संबंधित भाइयों के, आदरणीय हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला सदावर्ते मैडम, इनका जो सवाल था, हमारे हिस्ट्री विभाग के आदरणीय डॉक्टर वसंत जी कदम सर, या अन्य हमारे भाई जो सर से जो वार्तालाप हुआ उनका, और जो प्रश्न पूछे और बहुत ही अच्छी तरह से उसका उन्होंने हल भी किया है। गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का जो संदर्भ देकर गांधी के साथ जो संबंध इस भाषा का जो रहा है और संस्कृत भाषा का जो रहा है, और संस्कृत भाषा तथा हिंदी भाषा के प्रति महात्मा गांधी का जो लगाव रहा है, और ये मैत्रीपूर्ण भाव को यहाँ पर रखने का प्रयास किया। गांधी के 5 आदर्श गुणों को भी उन्होंने यहाँ पर रखा, सर्वधर्म समभाव, दलितोद्धार। उसके साथ ही साथ हमारे आदरणीय महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला सदावर्ते मैडम का जो सवाल था, आचार्य ममड़ द्वारा लिखे गए काव्य प्रकाश और काव्य प्रयोजन को लेकर भी उन्होंने विस्तार से बात की। गांधी, एक बात इन्होंने यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से रखते हुए कहा कि गांधी भगवान मानना यह हमारे लिए आज गलत साबित होगा, क्योंकि गांधी विचारों के लिए हमें सतर्क होकर हमारी दृष्टि गांधी विचारों की ओर जाना चाहिए। इसलिए गांधी को भगवान मानना, बल्कि भगवान मानना समाप्त कर देना है, विचारों को नष्ट कर देना है, यह भी भाव यहाँ पर रखा। इसलिए अंत में केवल एक ही बात अपनी करते हुए, सर का एक मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इस बात को लेकर मैं आपके सामने यथाचित्त तथा वाच्यो यथा वाच्यस्तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाच साधु ना मेंढुता, अर्थात जैसा बोले तैसा चाले, उनकी हम पूजा करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर शशि सर हमारे बीच आए और यूं तो कहकर गए सभी अपनी अपनी बात, परंतु संस्कृत में गांधी है, ये कहकर गए अपनी बात। इसलिए मैं उनका यहाँ फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर। सर शिवाजी सर, आपको हम क्या बताएं, शिवाजी सर हमारे विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं, आप समझ लीजिए। जी आपकी वजह से सर, आपकी वजह से भी हैं, और कदम सर और आप सबका नाम लिए, आप मतलब इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से और आपके जो ये भाव हैं देखिएगा, यह खतरा जरूर हमने बताया और आपने उसको माना भी कि गांधी जी को भगवान मानने की भूल न करें हम लोग, वरना उनके अत्याचार होगा। तो हमारे बारे में इतना अधिक आपने बता दिया कि कहीं ऐसा न हो कि कुछ ज्यादा हो जाए। तो मैं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप सभी लोगों से मैं मिलना चाहूंगा, और मैं चूंकि इसी विश्वविद्यालय का अंग हूँ, तो मैं चाहूंगा कि जब ये कोरोना का ये सब समाप्त हो जाए तो आप सब लोग विश्वविद्यालय हमारे आए। संप्रिया जी हैं, आप सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। HRDC के डायरेक्टर महोदय और अपने संयोजक जो है डॉक्टर पंकज सिंह जी और आरपी सिंह जी और को मैं धन्यवाद दूंगा, और आप सभी लोगों से मिलकर के मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि विश्वविद्यालय आइए, आप लोग देखिए, बहुत सुंदर चीज सर ने देखा हुआ है हमारे, तो बहुत खुशी हुई सर, सबको